जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं होती और अगली जंग का ऐलान हो जाता है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला जीतने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर टिक चुकी हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि ये टीम अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 3-1 से श्रृंखला अपने नाम करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और अब इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलने जा रही है, जिसका कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तब मची जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की अंतिम टोली का ऐलान कर दिया। कल हुई अहम बैठक में जैसे ही 15 खिलाड़ियों के नाम सामने आए, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस टोली में युवा जोश भी है और अनुभवी दिग्गजों का अनुभव भी, जो मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस टोली को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वे केवल नाम के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को तीनों ही 1 दिवसीय मुकाबलों में कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों 1 दिवसीय मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और भारतीय समय के अनुसार किस समय शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके विचार में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के 1 दिवसीय विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1 दिवसीय प्रारूप में हमेशा से ही सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही हैं। दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रखते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 122 1 दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना कभी भी सही नहीं होगा। ये टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। इसी वजह से ये तीनों 1 दिवसीय मुकाबले एक बार फिर रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट मैदान में होगा। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा, जहां अक्सर बड़े स्कोर और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का सीधा आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर सीधा प्रसारण देखने के लिए जियो स्टार अनुप्रयोग पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब माहौल बन चुका है, टीमें तैयार हैं और दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नाम अपने आप में एक डर बन जाता है, क्योंकि अब बात होगी उस भारतीय टोली की जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, इस 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्थान पर ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो नई गेंद को समझते हैं और शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ टेक कर नहीं खेलते, बल्कि मौके मिलते ही आक्रमण करना भी जानते हैं। मध्य क्रम में दोस्तों, भारतीय टीम की असली मजबूती दिखाई देती है। यहाँ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की कला में भी माहिर हैं। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तब यही खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और जब मंच सज जाता है तब यही खिलाड़ी बड़े शॉट लगाकर स्कोर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मध्यक्रम को भेदना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी 1 दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है हरफन मौला खिलाड़ियों की भूमिका।
इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से कप्तान को हर परिस्थिति में अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है, जो किसी भी मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों, गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की धार सबसे ज्यादा तेज नजर आती है। तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके देने में सक्षम हैं और अंतिम ओवरों में रन रोकने का मादा भी रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का काम करेंगे। ये वही दौर होता है जहां मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है और भारतीय गेंदबाज इस काम में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। कोई तेजी से रन बनाकर दबाव बनाता है तो कोई संयम से खेलकर पारी को संभालता है। कोई नई गेंद से विकेट निकालता है तो कोई बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है। यही तालमेल भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बना देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे श्रृंखला का पहला मुकाबला नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएगी। अब आपकी बारी दोस्तों, आपके अनुसार ये एक दिवसीय श्रृंखला कौन जीतने वाला है? क्या भारत 3-0 से जीत दर्ज करेगा या मुकाबला आखिरी मैच तक जाएगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट की असली खूबसूरती तो इसी चर्चा में छुपी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है, क्योंकि इस एक दिवसीय श्रृंखला में सिर्फ जीत हार ही नहीं, बल्कि कई खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की अगली दिशा भी तय होने वाली है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कप्तान केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरे निर्णय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। जब दबाव बढ़ता है, तब ऐसी ही सोच वाला कप्तान टीम के लिए ढाल बन जाता है। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश और आक्रामकता इस टीम में आग भरने का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान और गेंद से करारा प्रहार, हार्दिक का ये रूप किसी भी विरोधी को हिला सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका है। हर पारी, हर गेंद और हर कैच उनके करियर की दिशा बदल सकता है। जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे, वही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। यही वजह है कि मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों, उनका अनुभव इस श्रृंखला में सोने के बराबर साबित हो सकता है। जब मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है, तब यही अनुभवी खिलाड़ी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं। अनुभव और युवा जोश का यही मेल भारतीय टीम को और भी संतुलित बनाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनकी रणनीति साफ होगी, भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाना और मध्य क्रम को खुलकर खेलने का मौका ना देना। लेकिन भारतीय टीम के पास हर चाल का जवाब मौजूद है। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनाम गेंदबाज का नहीं, बल्कि सोच बनाम सोच की जंग बनने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू होगा, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाएगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत है। अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी आवाज हमें नीचे टिप्पणी में जरूर सुनाइए। सोचिए जरा दोस्तों, जब मैदान पर तिरंगा लहराता है, स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठता है और सामने खड़ी होती है एक मजबूत विरोधी टीम, तब हर भारतीय फैन की नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, टीम इंडिया का स्क्वाड। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है, वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक तूफान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो सुनते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, रोहित शर्मा। अनुभव, आक्रामकता और क्लास, तीनों का जबरदस्त संगम है रोहित शर्मा। जब वो पारी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी अपने आप मजबूत हो जाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोला, उसने साफ कर दिया कि वो अभी भी अपने सबसे खतरनाक दौर में है। वनडे क्रिकेट में सैकड़ों मैच, हजारों रन, कई शतक और दोहरे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी कहता है।
उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल। संयम, आत्मविश्वास और विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी की पहचान बन चुकी है। शुरुआत में गेंद को समझना और फिर मौका मिलते ही मैच की दिशा बदल देना, यही उनकी खासियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने ये साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे। एक तरफ अनुभव की दीवार तो दूसरी तरफ युवा जोश की आग। शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना और फिर अचानक रन गति को आसमान पर पहुंचा देना, यही वो अंदाज है जो विरोधी टीम को पहले ही झटके में बैकफुट पर धकेल देता है। और अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा है एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, ईशान किशन। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी वक्त मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में एक ऐसा नाम जिसकी वापसी ने क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है, ईशान किशन। लंबे समय बाद टीम में लौटे ईशान किशन इस वक्त शानदार लय में हैं। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से अपनी टीम को खिताब जिताना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि मौका मिलने पर वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें मध्य क्रम की तो यहाँ भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, विराट कोहली। अब दोस्तों, जैसे ही टीम थोड़े दबाव में आती है, मैदान पर उतरता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, विराट कोहली। क्रीज पर कोहली का टिक जाना मतलब विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाना। एक छोर से विकेट गिरते रहें लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े हों तो भारतीय फैंस को पूरा भरोसा रहता है कि मैच अभी भारत के हाथ से गया नहीं है। दबाव की घड़ी हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट कोहली का नाम ही उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार शतक और शानदार पारियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। अनुभव, तकनीक और जुनून, तीनों का अद्भुत मेल है विराट। उनके साथ मध्य क्रम में भरोसे की दीवार बनकर खड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मुश्किल हालात में टिक कर खेलने की क्षमता, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, युवा जोश की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सामने आता है। भले ही वनडे में उन्हें अभी ज्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन T20 क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन बताता है कि वो लंबी पारी खेलने और टीम को मजबूती देने का माद्दा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की जो किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसा नाम जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन अपने आप मजबूत हो जाता है। रन बनाना हो या जरूरी विकेट निकालना, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके साथ अक्षर पटेल जो मुश्किल समय में शांत रहकर टीम को संभालते हैं। गेंदबाजी में किफायत और बल्लेबाजी में भरोसा, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन अक्सर भारत को संकट से बाहर निकालता है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर युवा ऊर्जा और शानदार नियंत्रण के साथ टीम में शामिल हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। विकेट कीपिंग और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश राहुल को। शांत दिमाग, सटीक फैसले और भरोसेमंद बल्लेबाजी, राहुल की कप्तानी में टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर, मोहम्मद शमी की घातक स्विंग, अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की धार और हर्षित राणा की युवा रफ्तार, ये चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये है अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और संतुलन का ऐसा संगम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं होती और अगली जंग का ऐलान हो जाता है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला जीतने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर टिक चुकी हैं।
दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि ये टीम अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 3-1 से श्रृंखला अपने नाम करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और अब इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलने जा रही है, जिसका कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तब मची जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की अंतिम टोली का ऐलान कर दिया। कल हुई अहम बैठक में जैसे ही 15 खिलाड़ियों के नाम सामने आए, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस टोली में युवा जोश भी है और अनुभवी दिग्गजों का अनुभव भी, जो मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस टोली को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वे केवल नाम के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को तीनों ही 1 दिवसीय मुकाबलों में कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों 1 दिवसीय मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और भारतीय समय के अनुसार किस समय शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके विचार में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के 1 दिवसीय विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1 दिवसीय प्रारूप में हमेशा से ही सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही हैं। दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रखते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 122 1 दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना कभी भी सही नहीं होगा। ये टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। इसी वजह से ये तीनों 1 दिवसीय मुकाबले एक बार फिर रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट मैदान में होगा। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा, जहां अक्सर बड़े स्कोर और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का सीधा आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर सीधा प्रसारण देखने के लिए जियो स्टार अनुप्रयोग पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब माहौल बन चुका है, टीमें तैयार हैं और दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नाम अपने आप में एक डर बन जाता है, क्योंकि अब बात होगी उस भारतीय टोली की जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, इस 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्थान पर ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो नई गेंद को समझते हैं और शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ टिक कर नहीं खेलते, बल्कि मौके मिलते ही आक्रमण करना भी जानते हैं। मध्य क्रम में दोस्तों, भारतीय टीम की असली मजबूती दिखाई देती है। यहाँ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की कला में भी माहिर हैं। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तब यही खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और जब मंच सज जाता है तब यही खिलाड़ी बड़े शॉट लगाकर स्कोर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मध्यक्रम को भेदना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी 1 दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है हरफन मौला खिलाड़ियों की भूमिका। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से कप्तान को हर परिस्थिति में अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है, जो किसी भी मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों, गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की धार सबसे ज्यादा तेज नजर आती है।
तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके देने में सक्षम है और अंतिम ओवरों में रन रोकने का मादा भी रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का काम करेंगे। ये वही दौर होता है जहां मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है और भारतीय गेंदबाज इस काम में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। कोई तेजी से रन बनाकर दबाव बनाता है तो कोई संयम से खेलकर पारी को संभालता है। कोई नई गेंद से विकेट निकालता है तो कोई बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है। यही तालमेल भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बना देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे श्रृंखला का पहला मुकाबला नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएगी। अब आपकी बारी दोस्तों, आपके अनुसार ये एक दिवसीय श्रृंखला कौन जीतने वाला है? क्या भारत 3-0 से जीत दर्ज करेगा या मुकाबला आखिरी मैच तक जाएगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट की असली खूबसूरती तो इसी चर्चा में छुपी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है, क्योंकि इस एक दिवसीय श्रृंखला में सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की अगली दिशा भी तय होने वाली है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कप्तान केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरे निर्णय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। जब दबाव बढ़ता है तब ऐसी ही सोच वाला कप्तान टीम के लिए ढाल बन जाता है। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश और आक्रामकता इस टीम में आग भरने का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान और गेंद से करारा प्रहार, हार्दिक का ये रूप किसी भी विरोधी को हिला सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका है। हर पारी, हर गेंद और हर कैच उनके करियर की दिशा बदल सकता है। जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। यही वजह है कि मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों, उनका अनुभव इस श्रृंखला में सोने के बराबर साबित हो सकता है। जब मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है, तब यही अनुभवी खिलाड़ी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं। अनुभव और युवा जोश का यही मेल भारतीय टीम को और भी संतुलित बनाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनकी रणनीति साफ होगी, भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाना और मध्य क्रम को खुलकर खेलने का मौका ना देना। लेकिन भारतीय टीम के पास हर चाल का जवाब मौजूद है। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनाम गेंदबाज का नहीं बल्कि सोच बनाम सोच की जंग बनने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू होगा, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाएगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत है। अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी आवाज हमें नीचे टिप्पणी में जरूर सुनाइए। सोचिए जरा दोस्तों, जब मैदान पर तिरंगा लहराता है, स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठता है और सामने खड़ी होती है एक मजबूत विरोधी टीम, तब हर भारतीय फैन की नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, टीम इंडिया का स्क्वाड। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक तूफान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो सुनते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, रोहित शर्मा। अनुभव, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम है रोहित शर्मा। जब वो पारी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी अपने आप मजबूत हो जाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोला, उसने साफ कर दिया कि वो अभी भी अपने सबसे खतरनाक दौर में है। वनडे क्रिकेट में सैकड़ों मैच, हजारों रन, कई शतक और दोहरे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी कहता है।
उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल। संयम, आत्मविश्वास और विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी की पहचान बन चुकी है। शुरुआत में गेंद को समझना और फिर मौका मिलते ही मैच की दिशा बदल देना, यही उनकी खासियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने ये साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे। एक तरफ अनुभव की दीवार तो दूसरी तरफ युवा जोश की आग। शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना और फिर अचानक रन गति को आसमान पर पहुंचा देना, यही वो अंदाज है जो विरोधी टीम को पहले ही झटके में बैकफुट पर धकेल देता है। और अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा है एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, ईशान किशन। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी वक्त मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में एक ऐसा नाम जिसकी वापसी ने क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है, ईशान किशन। लंबे समय बाद टीम में लौटे ईशान किशन इस वक्त शानदार लय में हैं। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से अपनी टीम को खिताब जिताना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि मौका मिलने पर वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें मध्य क्रम की, तो यहाँ भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, विराट कोहली। अब दोस्तों, जैसे ही टीम थोड़े दबाव में आती है, मैदान पर उतरता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, विराट कोहली। क्रीज पर कोहली का टिक जाना मतलब विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाना। एक छोर से विकेट गिरते रहें लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े हों तो भारतीय फैंस को पूरा भरोसा रहता है कि मैच अभी भारत के हाथ से गया नहीं है। दबाव की घड़ी हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट कोहली का नाम ही उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार शतक और शानदार पारियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। अनुभव, तकनीक और जुनून, तीनों का अद्भुत मेल है विराट। उनके साथ मध्य क्रम में भरोसे की दीवार बनकर खड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मुश्किल हालात में टिक कर खेलने की क्षमता, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, युवा जोश की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सामने आता है। भले ही वनडे में उन्हें अभी ज्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन टी20 क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन बताता है कि वो लंबी पारी खेलने और टीम को मजबूती देने का माद्दा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की, जो किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसा नाम जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन अपने आप मजबूत हो जाता है। रन बनाना हो या जरूरी विकेट निकालना, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके साथ अक्षर पटेल, जो मुश्किल समय में शांत रहकर टीम को संभालते हैं। गेंदबाजी में किफायत और बल्लेबाजी में भरोसा, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन अक्सर भारत को संकट से बाहर निकालता है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर, युवा ऊर्जा और शानदार नियंत्रण के साथ टीम में शामिल हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। विकेट कीपिंग और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश राहुल को। शांत दिमाग, सटीक फैसले और भरोसेमंद बल्लेबाजी, राहुल की कप्तानी में टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर, मोहम्मद शमी की घातक स्विंग, अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की धार और हर्षित राणा की युवा रफ्तार, ये चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये है अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और संतुलन का ऐसा संगम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं होती और अगली जंग का ऐलान हो जाता है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला जीतने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर टिक चुकी हैं।
दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि ये टीम अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 3-1 से श्रृंखला अपने नाम करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और अब इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलने जा रही है, जिसका कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तब मची जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की अंतिम टोली का ऐलान कर दिया। कल हुई अहम बैठक में जैसे ही 15 खिलाड़ियों के नाम सामने आए, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस टोली में युवा जोश भी है और अनुभवी दिग्गजों का अनुभव भी, जो मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस टोली को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वे केवल नाम के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को तीनों ही 1 दिवसीय मुकाबलों में कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों 1 दिवसीय मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और भारतीय समय के अनुसार किस समय शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके विचार में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के 1 दिवसीय विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1 दिवसीय प्रारूप में हमेशा से ही सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही हैं। दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रखते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 122 1 दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना कभी भी सही नहीं होगा। ये टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। इसी वजह से ये तीनों 1 दिवसीय मुकाबले एक बार फिर रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट मैदान में होगा। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा, जहां अक्सर बड़े स्कोर और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का सीधा आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर सीधा प्रसारण देखने के लिए जियो स्टार अनुप्रयोग पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब माहौल बन चुका है, टीमें तैयार हैं और दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नाम अपने आप में एक डर बन जाता है, क्योंकि अब बात होगी उस भारतीय टोली की जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, इस 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्थान पर ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो नई गेंद को समझते हैं और शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ टिक कर नहीं खेलते, बल्कि मौके मिलते ही आक्रमण करना भी जानते हैं। मध्य क्रम में दोस्तों, भारतीय टीम की असली मजबूती दिखाई देती है। यहाँ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की कला में भी माहिर हैं। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तब यही खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और जब मंच सज जाता है तब यही खिलाड़ी बड़े शॉट लगाकर स्कोर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मध्यक्रम को भेदना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी 1 दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है हरफन मौला खिलाड़ियों की भूमिका। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से कप्तान को हर परिस्थिति में अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है, जो किसी भी मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों, गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की धार सबसे ज्यादा तेज नजर आती है।
तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके देने में सक्षम है और अंतिम ओवरों में रन रोकने का मादा भी रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का काम करेंगे। ये वही दौर होता है जहां मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है और भारतीय गेंदबाज इस काम में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। कोई तेजी से रन बनाकर दबाव बनाता है तो कोई संयम से खेलकर पारी को संभालता है। कोई नई गेंद से विकेट निकालता है तो कोई बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है। यही तालमेल भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बना देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे श्रृंखला का पहला मुकाबला नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएगी। अब आपकी बारी दोस्तों, आपके अनुसार ये एक दिवसीय श्रृंखला कौन जीतने वाला है? क्या भारत 3-0 से जीत दर्ज करेगा या मुकाबला आखिरी मैच तक जाएगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट की असली खूबसूरती तो इसी चर्चा में छुपी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है, क्योंकि इस एक दिवसीय श्रृंखला में सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की अगली दिशा भी तय होने वाली है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कप्तान केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरे निर्णय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। जब दबाव बढ़ता है तब ऐसी ही सोच वाला कप्तान टीम के लिए ढाल बन जाता है। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश और आक्रामकता इस टीम में आग भरने का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान और गेंद से करारा प्रहार, हार्दिक का ये रूप किसी भी विरोधी को हिला सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका है। हर पारी, हर गेंद और हर कैच उनके करियर की दिशा बदल सकता है। जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। यही वजह है कि मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों, उनका अनुभव इस श्रृंखला में सोने के बराबर साबित हो सकता है। जब मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है, तब यही अनुभवी खिलाड़ी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं। अनुभव और युवा जोश का यही मेल भारतीय टीम को और भी संतुलित बनाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनकी रणनीति साफ होगी, भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाना और मध्य क्रम को खुलकर खेलने का मौका ना देना। लेकिन भारतीय टीम के पास हर चाल का जवाब मौजूद है। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनाम गेंदबाज का नहीं बल्कि सोच बनाम सोच की जंग बनने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू होगा, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाएगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत है। अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी आवाज हमें नीचे टिप्पणी में जरूर सुनाइए। सोचिए जरा दोस्तों, जब मैदान पर तिरंगा लहराता है, स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठता है और सामने खड़ी होती है एक मजबूत विरोधी टीम, तब हर भारतीय फैन की नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, टीम इंडिया का स्क्वाड। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक तूफान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो सुनते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, रोहित शर्मा। अनुभव, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम है रोहित शर्मा। जब वो पारी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी अपने आप मजबूत हो जाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोला, उसने साफ कर दिया कि वो अभी भी अपने सबसे खतरनाक दौर में है। वनडे क्रिकेट में सैकड़ों मैच, हजारों रन, कई शतक और दोहरे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी कहता है।
उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल। संयम, आत्मविश्वास और विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी की पहचान बन चुकी है। शुरुआत में गेंद को समझना और फिर मौका मिलते ही मैच की दिशा बदल देना, यही उनकी खासियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने ये साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे। एक तरफ अनुभव की दीवार तो दूसरी तरफ युवा जोश की आग। शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना और फिर अचानक रन गति को आसमान पर पहुंचा देना, यही वो अंदाज है जो विरोधी टीम को पहले ही झटके में बैकफुट पर धकेल देता है। और अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा है एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, ईशान किशन। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी वक्त मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में एक ऐसा नाम जिसकी वापसी ने क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है, ईशान किशन। लंबे समय बाद टीम में लौटे ईशान किशन इस वक्त शानदार लय में हैं। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से अपनी टीम को खिताब जिताना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि मौका मिलने पर वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें मध्य क्रम की, तो यहाँ भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, विराट कोहली। अब दोस्तों, जैसे ही टीम थोड़े दबाव में आती है, मैदान पर उतरता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, विराट कोहली। क्रीज पर कोहली का टिक जाना मतलब विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाना। एक छोर से विकेट गिरते रहें लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े हों तो भारतीय फैंस को पूरा भरोसा रहता है कि मैच अभी भारत के हाथ से गया नहीं है। दबाव की घड़ी हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट कोहली का नाम ही उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार शतक और शानदार पारियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। अनुभव, तकनीक और जुनून, तीनों का अद्भुत मेल है विराट। उनके साथ मध्य क्रम में भरोसे की दीवार बनकर खड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मुश्किल हालात में टिक कर खेलने की क्षमता, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, युवा जोश की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सामने आता है। भले ही वनडे में उन्हें अभी ज्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन T20 क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन बताता है कि वो लंबी पारी खेलने और टीम को मजबूती देने का माद्दा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की, जो किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसा नाम जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन अपने आप मजबूत हो जाता है। रन बनाना हो या जरूरी विकेट निकालना, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके साथ अक्षर पटेल, जो मुश्किल समय में शांत रहकर टीम को संभालते हैं। गेंदबाजी में किफायत और बल्लेबाजी में भरोसा, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन अक्सर भारत को संकट से बाहर निकालता है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर, युवा ऊर्जा और शानदार नियंत्रण के साथ टीम में शामिल हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। विकेट कीपिंग और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश राहुल को। शांत दिमाग, सटीक फैसले और भरोसेमंद बल्लेबाजी, राहुल की कप्तानी में टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर, मोहम्मद शमी की घातक स्विंग, अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की धार और हर्षित राणा की युवा रफ्तार, ये चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये है अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और संतुलन का ऐसा संगम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं होती और अगली जंग का ऐलान हो जाता है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला जीतने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर टिक चुकी हैं।
दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि ये टीम अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 3-1 से श्रृंखला अपने नाम करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और अब इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलने जा रही है, जिसका कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तब मची जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की अंतिम टोली का ऐलान कर दिया। कल हुई अहम बैठक में जैसे ही 15 खिलाड़ियों के नाम सामने आए, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस टोली में युवा जोश भी है और अनुभवी दिग्गजों का अनुभव भी, जो मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस टोली को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वे केवल नाम के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को तीनों ही 1 दिवसीय मुकाबलों में कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों 1 दिवसीय मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और भारतीय समय के अनुसार किस समय शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके विचार में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के 1 दिवसीय विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1 दिवसीय प्रारूप में हमेशा से ही सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही हैं। दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रखते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 122 1 दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना कभी भी सही नहीं होगा। ये टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। इसी वजह से ये तीनों 1 दिवसीय मुकाबले एक बार फिर रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट मैदान में होगा। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा, जहां अक्सर बड़े स्कोर और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का सीधा आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर सीधा प्रसारण देखने के लिए जियो स्टार अनुप्रयोग पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब माहौल बन चुका है, टीमें तैयार हैं और दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नाम अपने आप में एक डर बन जाता है, क्योंकि अब बात होगी उस भारतीय टोली की जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, इस 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्थान पर ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो नई गेंद को समझते हैं और शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ टिक कर नहीं खेलते, बल्कि मौके मिलते ही आक्रमण करना भी जानते हैं। मध्य क्रम में दोस्तों, भारतीय टीम की असली मजबूती दिखाई देती है। यहाँ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की कला में भी माहिर हैं। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तब यही खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और जब मंच सज जाता है तब यही खिलाड़ी बड़े शॉट लगाकर स्कोर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मध्यक्रम को भेदना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी 1 दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है हरफन मौला खिलाड़ियों की भूमिका। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से कप्तान को हर परिस्थिति में अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है, जो किसी भी मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों, गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की धार सबसे ज्यादा तेज नजर आती है।
तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके देने में सक्षम है और अंतिम ओवरों में रन रोकने का मादा भी रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का काम करेंगे। ये वही दौर होता है जहां मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है और भारतीय गेंदबाज इस काम में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। कोई तेजी से रन बनाकर दबाव बनाता है तो कोई संयम से खेलकर पारी को संभालता है। कोई नई गेंद से विकेट निकालता है तो कोई बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है। यही तालमेल भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बना देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे श्रृंखला का पहला मुकाबला नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएगी। अब आपकी बारी दोस्तों, आपके अनुसार ये एक दिवसीय श्रृंखला कौन जीतने वाला है? क्या भारत 3-0 से जीत दर्ज करेगा या मुकाबला आखिरी मैच तक जाएगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट की असली खूबसूरती तो इसी चर्चा में छुपी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है, क्योंकि इस एक दिवसीय श्रृंखला में सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की अगली दिशा भी तय होने वाली है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कप्तान केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरे निर्णय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। जब दबाव बढ़ता है तब ऐसी ही सोच वाला कप्तान टीम के लिए ढाल बन जाता है। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश और आक्रामकता इस टीम में आग भरने का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान और गेंद से करारा प्रहार, हार्दिक का ये रूप किसी भी विरोधी को हिला सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका है। हर पारी, हर गेंद और हर कैच उनके करियर की दिशा बदल सकता है। जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। यही वजह है कि मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों, उनका अनुभव इस श्रृंखला में सोने के बराबर साबित हो सकता है। जब मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है, तब यही अनुभवी खिलाड़ी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं। अनुभव और युवा जोश का यही मेल भारतीय टीम को और भी संतुलित बनाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनकी रणनीति साफ होगी, भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाना और मध्य क्रम को खुलकर खेलने का मौका ना देना। लेकिन भारतीय टीम के पास हर चाल का जवाब मौजूद है। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनाम गेंदबाज का नहीं बल्कि सोच बनाम सोच की जंग बनने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू होगा, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाएगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत है। अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी आवाज हमें नीचे टिप्पणी में जरूर सुनाइए। सोचिए जरा दोस्तों, जब मैदान पर तिरंगा लहराता है, स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठता है और सामने खड़ी होती है एक मजबूत विरोधी टीम, तब हर भारतीय फैन की नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, टीम इंडिया का स्क्वाड। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक तूफान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो सुनते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, रोहित शर्मा। अनुभव, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम है रोहित शर्मा। जब वो पारी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी अपने आप मजबूत हो जाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोला, उसने साफ कर दिया कि वो अभी भी अपने सबसे खतरनाक दौर में है। वनडे क्रिकेट में सैकड़ों मैच, हजारों रन, कई शतक और दोहरे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी कहता है।
उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल। संयम, आत्मविश्वास और विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी की पहचान बन चुकी है। शुरुआत में गेंद को समझना और फिर मौका मिलते ही मैच की दिशा बदल देना, यही उनकी खासियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने ये साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे। एक तरफ अनुभव की दीवार तो दूसरी तरफ युवा जोश की आग। शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना और फिर अचानक रन गति को आसमान पर पहुंचा देना, यही वो अंदाज है जो विरोधी टीम को पहले ही झटके में बैकफुट पर धकेल देता है। और अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा है एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, ईशान किशन। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी वक्त मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में एक ऐसा नाम जिसकी वापसी ने क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है, ईशान किशन। लंबे समय बाद टीम में लौटे ईशान किशन इस वक्त शानदार लय में हैं। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से अपनी टीम को खिताब जिताना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि मौका मिलने पर वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें मध्य क्रम की, तो यहाँ भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, विराट कोहली। अब दोस्तों, जैसे ही टीम थोड़े दबाव में आती है, मैदान पर उतरता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, विराट कोहली। क्रीज पर कोहली का टिक जाना मतलब विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाना। एक छोर से विकेट गिरते रहें लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े हों तो भारतीय फैंस को पूरा भरोसा रहता है कि मैच अभी भारत के हाथ से गया नहीं है। दबाव की घड़ी हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट कोहली का नाम ही उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार शतक और शानदार पारियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। अनुभव, तकनीक और जुनून, तीनों का अद्भुत मेल है विराट। उनके साथ मध्य क्रम में भरोसे की दीवार बनकर खड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मुश्किल हालात में टिक कर खेलने की क्षमता, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, युवा जोश की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सामने आता है। भले ही वनडे में उन्हें अभी ज्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन टी20 क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन बताता है कि वो लंबी पारी खेलने और टीम को मजबूती देने का माद्दा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की, जो किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसा नाम जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन अपने आप मजबूत हो जाता है। रन बनाना हो या जरूरी विकेट निकालना, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके साथ अक्षर पटेल, जो मुश्किल समय में शांत रहकर टीम को संभालते हैं। गेंदबाजी में किफायत और बल्लेबाजी में भरोसा, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन अक्सर भारत को संकट से बाहर निकालता है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर, युवा ऊर्जा और शानदार नियंत्रण के साथ टीम में शामिल हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। विकेट कीपिंग और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश राहुल को। शांत दिमाग, सटीक फैसले और भरोसेमंद बल्लेबाजी, राहुल की कप्तानी में टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर, मोहम्मद शमी की घातक स्विंग, अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की धार और हर्षित राणा की युवा रफ्तार, ये चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये है अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और संतुलन का ऐसा संगम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं होती और अगली जंग का ऐलान हो जाता है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला जीतने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर टिक चुकी हैं।
दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि ये टीम अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 3-1 से श्रृंखला अपने नाम करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और अब इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलने जा रही है, जिसका कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तब मची जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की अंतिम टोली का ऐलान कर दिया। कल हुई अहम बैठक में जैसे ही 15 खिलाड़ियों के नाम सामने आए, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस टोली में युवा जोश भी है और अनुभवी दिग्गजों का अनुभव भी, जो मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस टोली को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वे केवल नाम के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को तीनों ही 1 दिवसीय मुकाबलों में कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों 1 दिवसीय मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और भारतीय समय के अनुसार किस समय शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके विचार में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के 1 दिवसीय विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1 दिवसीय प्रारूप में हमेशा से ही सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही हैं। दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रखते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 122 1 दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना कभी भी सही नहीं होगा। ये टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। इसी वजह से ये तीनों 1 दिवसीय मुकाबले एक बार फिर रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट मैदान में होगा। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा, जहां अक्सर बड़े स्कोर और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का सीधा आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर सीधा प्रसारण देखने के लिए जियो स्टार अनुप्रयोग पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब माहौल बन चुका है, टीमें तैयार हैं और दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नाम अपने आप में एक डर बन जाता है, क्योंकि अब बात होगी उस भारतीय टोली की जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, इस 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्थान पर ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो नई गेंद को समझते हैं और शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ टिक कर नहीं खेलते, बल्कि मौके मिलते ही आक्रमण करना भी जानते हैं। मध्य क्रम में दोस्तों, भारतीय टीम की असली मजबूती दिखाई देती है। यहाँ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की कला में भी माहिर हैं। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तब यही खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और जब मंच सज जाता है तब यही खिलाड़ी बड़े शॉट लगाकर स्कोर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मध्यक्रम को भेदना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी 1 दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है हरफन मौला खिलाड़ियों की भूमिका। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से कप्तान को हर परिस्थिति में अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है, जो किसी भी मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है।
दोस्तों, गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की धार सबसे ज्यादा तेज नजर आती है। तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके देने में सक्षम है और अंतिम ओवरों में रन रोकने का मादा भी रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का काम करेंगे। ये वही दौर होता है जहां मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है और भारतीय गेंदबाज इस काम में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। कोई तेजी से रन बनाकर दबाव बनाता है तो कोई संयम से खेलकर पारी को संभालता है। कोई नई गेंद से विकेट निकालता है तो कोई बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है। यही तालमेल भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बना देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे श्रृंखला का पहला मुकाबला नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएगी। अब आपकी बारी दोस्तों, आपके अनुसार ये एक दिवसीय श्रृंखला कौन जीतने वाला है? क्या भारत 3-0 से जीत दर्ज करेगा या मुकाबला आखिरी मैच तक जाएगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट की असली खूबसूरती तो इसी चर्चा में छुपी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है, क्योंकि इस एक दिवसीय श्रृंखला में सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की अगली दिशा भी तय होने वाली है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कप्तान केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरे निर्णय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। जब दबाव बढ़ता है तब ऐसी ही सोच वाला कप्तान टीम के लिए ढाल बन जाता है। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश और आक्रामकता इस टीम में आग भरने का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान और गेंद से करारा प्रहार, हार्दिक का ये रूप किसी भी विरोधी को हिला सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका है। हर पारी, हर गेंद और हर कैच उनके करियर की दिशा बदल सकता है। जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। यही वजह है कि मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों, उनका अनुभव इस श्रृंखला में सोने के बराबर साबित हो सकता है। जब मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है, तब यही अनुभवी खिलाड़ी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं। अनुभव और युवा जोश का यही मेल भारतीय टीम को और भी संतुलित बनाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनकी रणनीति साफ होगी, भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाना और मध्य क्रम को खुलकर खेलने का मौका ना देना। लेकिन भारतीय टीम के पास हर चाल का जवाब मौजूद है। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनाम गेंदबाज का नहीं बल्कि सोच बनाम सोच की जंग बनने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू होगा, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाएगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत है। अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी आवाज हमें नीचे टिप्पणी में जरूर सुनाइए। सोचिए जरा दोस्तों, जब मैदान पर तिरंगा लहराता है, स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठता है और सामने खड़ी होती है एक मजबूत विरोधी टीम, तब हर भारतीय फैन की नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, टीम इंडिया का स्क्वाड। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक तूफान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो सुनते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, रोहित शर्मा। अनुभव, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम है रोहित शर्मा। जब वो पारी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी अपने आप मजबूत हो जाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोला, उसने साफ कर दिया कि वो अभी भी अपने सबसे खतरनाक दौर में है। वनडे क्रिकेट में सैकड़ों मैच, हजारों रन, कई शतक और दोहरे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी कहता है।
उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल। संयम, आत्मविश्वास और विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी की पहचान बन चुकी है। शुरुआत में गेंद को समझना और फिर मौका मिलते ही मैच की दिशा बदल देना, यही उनकी खासियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने ये साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे। एक तरफ अनुभव की दीवार तो दूसरी तरफ युवा जोश की आग। शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना और फिर अचानक रन गति को आसमान पर पहुंचा देना, यही वो अंदाज है जो विरोधी टीम को पहले ही झटके में बैकफुट पर धकेल देता है। और अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा है एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, ईशान किशन। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी वक्त मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में एक ऐसा नाम जिसकी वापसी ने क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है, ईशान किशन। लंबे समय बाद टीम में लौटे ईशान किशन इस वक्त शानदार लय में हैं। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से अपनी टीम को खिताब जिताना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि मौका मिलने पर वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें मध्य क्रम की, तो यहाँ भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, विराट कोहली। अब दोस्तों, जैसे ही टीम थोड़े दबाव में आती है, मैदान पर उतरता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, विराट कोहली। क्रीज पर कोहली का टिक जाना मतलब विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाना। एक छोर से विकेट गिरते रहें लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े हों तो भारतीय फैंस को पूरा भरोसा रहता है कि मैच अभी भारत के हाथ से गया नहीं है। दबाव की घड़ी हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट कोहली का नाम ही उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार शतक और शानदार पारियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। अनुभव, तकनीक और जुनून, तीनों का अद्भुत मेल है विराट। उनके साथ मध्य क्रम में भरोसे की दीवार बनकर खड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मुश्किल हालात में टिक कर खेलने की क्षमता, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, युवा जोश की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सामने आता है। भले ही वनडे में उन्हें अभी ज्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन T20 क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन बताता है कि वो लंबी पारी खेलने और टीम को मजबूती देने का माद्दा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की जो किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसा नाम जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन अपने आप मजबूत हो जाता है। रन बनाना हो या जरूरी विकेट निकालना, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके साथ अक्षर पटेल जो मुश्किल समय में शांत रहकर टीम को संभालते हैं। गेंदबाजी में किफायत और बल्लेबाजी में भरोसा, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन अक्सर भारत को संकट से बाहर निकालता है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर युवा ऊर्जा और शानदार नियंत्रण के साथ टीम में शामिल हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। विकेट कीपिंग और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश राहुल को। शांत दिमाग, सटीक फैसले और भरोसेमंद बल्लेबाजी, राहुल की कप्तानी में टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर, मोहम्मद शमी की घातक स्विंग, अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की धार और हर्षित राणा की युवा रफ्तार, ये चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये है अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और संतुलन का ऐसा संगम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं होती और अगली जंग का ऐलान हो जाता है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला जीतने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर टिक चुकी हैं।
दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि ये टीम अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 3-1 से श्रृंखला अपने नाम करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और अब इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलने जा रही है, जिसका कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तब मची जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की अंतिम टोली का ऐलान कर दिया। कल हुई अहम बैठक में जैसे ही 15 खिलाड़ियों के नाम सामने आए, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस टोली में युवा जोश भी है और अनुभवी दिग्गजों का अनुभव भी, जो मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस टोली को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वे केवल नाम के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को तीनों ही 1 दिवसीय मुकाबलों में कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों 1 दिवसीय मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और भारतीय समय के अनुसार किस समय शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके विचार में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के 1 दिवसीय विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1 दिवसीय प्रारूप में हमेशा से ही सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही हैं। दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रखते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 122 1 दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना कभी भी सही नहीं होगा। ये टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। इसी वजह से ये तीनों 1 दिवसीय मुकाबले एक बार फिर रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट मैदान में होगा। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा, जहां अक्सर बड़े स्कोर और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का सीधा आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर सीधा प्रसारण देखने के लिए जियो स्टार अनुप्रयोग पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब माहौल बन चुका है, टीमें तैयार हैं और दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नाम अपने आप में एक डर बन जाता है, क्योंकि अब बात होगी उस भारतीय टोली की जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, इस 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्थान पर ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो नई गेंद को समझते हैं और शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ टिक कर नहीं खेलते, बल्कि मौके मिलते ही आक्रमण करना भी जानते हैं। मध्य क्रम में दोस्तों, भारतीय टीम की असली मजबूती दिखाई देती है। यहाँ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की कला में भी माहिर हैं। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तब यही खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और जब मंच सज जाता है तब यही खिलाड़ी बड़े शॉट लगाकर स्कोर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मध्यक्रम को भेदना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी 1 दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है हरफन मौला खिलाड़ियों की भूमिका। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से कप्तान को हर परिस्थिति में अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है, जो किसी भी मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों, गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की धार सबसे ज्यादा तेज नजर आती है।
तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके देने में सक्षम है और अंतिम ओवरों में रन रोकने का मादा भी रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का काम करेंगे। ये वही दौर होता है जहां मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है और भारतीय गेंदबाज इस काम में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। कोई तेजी से रन बनाकर दबाव बनाता है तो कोई संयम से खेलकर पारी को संभालता है। कोई नई गेंद से विकेट निकालता है तो कोई बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है। यही तालमेल भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बना देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे श्रृंखला का पहला मुकाबला नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएगी। अब आपकी बारी दोस्तों, आपके अनुसार ये एक दिवसीय श्रृंखला कौन जीतने वाला है? क्या भारत 3-0 से जीत दर्ज करेगा या मुकाबला आखिरी मैच तक जाएगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट की असली खूबसूरती तो इसी चर्चा में छुपी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है, क्योंकि इस एक दिवसीय श्रृंखला में सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की अगली दिशा भी तय होने वाली है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कप्तान केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरे निर्णय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। जब दबाव बढ़ता है तब ऐसी ही सोच वाला कप्तान टीम के लिए ढाल बन जाता है। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश और आक्रामकता इस टीम में आग भरने का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान और गेंद से करारा प्रहार, हार्दिक का ये रूप किसी भी विरोधी को हिला सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका है। हर पारी, हर गेंद और हर कैच उनके करियर की दिशा बदल सकता है। जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। यही वजह है कि मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों, उनका अनुभव इस श्रृंखला में सोने के बराबर साबित हो सकता है। जब मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है, तब यही अनुभवी खिलाड़ी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं। अनुभव और युवा जोश का यही मेल भारतीय टीम को और भी संतुलित बनाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनकी रणनीति साफ होगी, भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाना और मध्य क्रम को खुलकर खेलने का मौका ना देना। लेकिन भारतीय टीम के पास हर चाल का जवाब मौजूद है। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनाम गेंदबाज का नहीं बल्कि सोच बनाम सोच की जंग बनने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू होगा, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाएगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत है। अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी आवाज हमें नीचे टिप्पणी में जरूर सुनाइए। सोचिए जरा दोस्तों, जब मैदान पर तिरंगा लहराता है, स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठता है और सामने खड़ी होती है एक मजबूत विरोधी टीम, तब हर भारतीय फैन की नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, टीम इंडिया का स्क्वाड। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक तूफान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो सुनते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, रोहित शर्मा। अनुभव, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम है रोहित शर्मा। जब वो पारी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी अपने आप मजबूत हो जाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोला, उसने साफ कर दिया कि वो अभी भी अपने सबसे खतरनाक दौर में है। वनडे क्रिकेट में सैकड़ों मैच, हजारों रन, कई शतक और दोहरे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी कहता है।
उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल। संयम, आत्मविश्वास और विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी की पहचान बन चुकी है। शुरुआत में गेंद को समझना और फिर मौका मिलते ही मैच की दिशा बदल देना, यही उनकी खासियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने ये साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे। एक तरफ अनुभव की दीवार तो दूसरी तरफ युवा जोश की आग। शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना और फिर अचानक रन गति को आसमान पर पहुंचा देना, यही वो अंदाज है जो विरोधी टीम को पहले ही झटके में बैकफुट पर धकेल देता है। और अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा है एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, ईशान किशन। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी वक्त मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में एक ऐसा नाम जिसकी वापसी ने क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है, ईशान किशन। लंबे समय बाद टीम में लौटे ईशान किशन इस वक्त शानदार लय में हैं। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से अपनी टीम को खिताब जिताना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि मौका मिलने पर वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें मध्य क्रम की, तो यहाँ भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, विराट कोहली। अब दोस्तों, जैसे ही टीम थोड़े दबाव में आती है, मैदान पर उतरता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, विराट कोहली। क्रीज पर कोहली का टिक जाना मतलब विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाना। एक छोर से विकेट गिरते रहें लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े हों तो भारतीय फैंस को पूरा भरोसा रहता है कि मैच अभी भारत के हाथ से गया नहीं है। दबाव की घड़ी हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट कोहली का नाम ही उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार शतक और शानदार पारियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। अनुभव, तकनीक और जुनून, तीनों का अद्भुत मेल है विराट। उनके साथ मध्य क्रम में भरोसे की दीवार बनकर खड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मुश्किल हालात में टिक कर खेलने की क्षमता, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, युवा जोश की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सामने आता है। भले ही वनडे में उन्हें अभी ज्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन T20 क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन बताता है कि वो लंबी पारी खेलने और टीम को मजबूती देने का माद्दा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की, जो किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसा नाम जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन अपने आप मजबूत हो जाता है। रन बनाना हो या जरूरी विकेट निकालना, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके साथ अक्षर पटेल, जो मुश्किल समय में शांत रहकर टीम को संभालते हैं। गेंदबाजी में किफायत और बल्लेबाजी में भरोसा, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन अक्सर भारत को संकट से बाहर निकालता है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर, युवा ऊर्जा और शानदार नियंत्रण के साथ टीम में शामिल हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। विकेट कीपिंग और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश राहुल को। शांत दिमाग, सटीक फैसले और भरोसेमंद बल्लेबाजी, राहुल की कप्तानी में टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर, मोहम्मद शमी की घातक स्विंग, अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की धार और हर्षित राणा की युवा रफ्तार, ये चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये है अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और संतुलन का ऐसा संगम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं होती और अगली जंग का ऐलान हो जाता है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला जीतने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर टिक चुकी हैं।
दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि ये टीम अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। 3-1 से श्रृंखला अपने नाम करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और अब इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलने जा रही है, जिसका कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही घोषित कर चुका था। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तब मची जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की अंतिम टोली का ऐलान कर दिया। कल हुई अहम बैठक में जैसे ही 15 खिलाड़ियों के नाम सामने आए, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस टोली में युवा जोश भी है और अनुभवी दिग्गजों का अनुभव भी, जो मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस टोली को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वे केवल नाम के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को तीनों ही 1 दिवसीय मुकाबलों में कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों 1 दिवसीय मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और भारतीय समय के अनुसार किस समय शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके विचार में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के 1 दिवसीय विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1 दिवसीय प्रारूप में हमेशा से ही सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही हैं। दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रखते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 122 1 दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना कभी भी सही नहीं होगा। ये टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। इसी वजह से ये तीनों 1 दिवसीय मुकाबले एक बार फिर रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट मैदान में होगा। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा, जहां अक्सर बड़े स्कोर और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का सीधा आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर सीधा प्रसारण देखने के लिए जियो स्टार अनुप्रयोग पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब माहौल बन चुका है, टीमें तैयार हैं और दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत की जीत की कहानी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नाम अपने आप में एक डर बन जाता है, क्योंकि अब बात होगी उस भारतीय टोली की जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, इस 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्थान पर ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो नई गेंद को समझते हैं और शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ टिक कर नहीं खेलते, बल्कि मौके मिलते ही आक्रमण करना भी जानते हैं। मध्य क्रम में दोस्तों, भारतीय टीम की असली मजबूती दिखाई देती है। यहाँ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की कला में भी माहिर हैं। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तब यही खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और जब मंच सज जाता है तब यही खिलाड़ी बड़े शॉट लगाकर स्कोर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मध्यक्रम को भेदना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी 1 दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है हरफन मौला खिलाड़ियों की भूमिका। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से कप्तान को हर परिस्थिति में अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है, जो किसी भी मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों, गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की धार सबसे ज्यादा तेज नजर आती है।
तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके देने में सक्षम है और अंतिम ओवरों में रन रोकने का मादा भी रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का काम करेंगे। ये वही दौर होता है जहां मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है और भारतीय गेंदबाज इस काम में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। कोई तेजी से रन बनाकर दबाव बनाता है तो कोई संयम से खेलकर पारी को संभालता है, कोई नई गेंद से विकेट निकालता है तो कोई बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है। यही तालमेल भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बना देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे श्रृंखला का पहला मुकाबला नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएगी। अब आपकी बारी दोस्तों, आपके अनुसार ये एक दिवसीय श्रृंखला कौन जीतने वाला है? क्या भारत 3-0 से जीत दर्ज करेगा या मुकाबला आखिरी मैच तक जाएगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट की असली खूबसूरती तो इसी चर्चा में छुपी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है, क्योंकि इस एक दिवसीय श्रृंखला में सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की अगली दिशा भी तय होने वाली है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कप्तान केएल राहुल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरे निर्णय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। जब दबाव बढ़ता है तब ऐसी ही सोच वाला कप्तान टीम के लिए ढाल बन जाता है। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश और आक्रामकता इस टीम में आग भरने का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान और गेंद से करारा प्रहार, हार्दिक का ये रूप किसी भी विरोधी को हिला सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका है। हर पारी, हर गेंद और हर कैच उनके करियर की दिशा बदल सकता है। जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। यही वजह है कि मैदान पर हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों, उनका अनुभव इस श्रृंखला में सोने के बराबर साबित हो सकता है। जब मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है, तब यही अनुभवी खिलाड़ी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं। अनुभव और युवा जोश का यही मेल भारतीय टीम को और भी संतुलित बनाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनकी रणनीति साफ होगी, भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाना और मध्य क्रम को खुलकर खेलने का मौका ना देना। लेकिन भारतीय टीम के पास हर चाल का जवाब मौजूद है। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनाम गेंदबाज का नहीं बल्कि सोच बनाम सोच की जंग बनने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू होगा, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाएगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत है। अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी आवाज हमें नीचे टिप्पणी में जरूर सुनाइए। सोचिए जरा दोस्तों, जब मैदान पर तिरंगा लहराता है, स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठता है और सामने खड़ी होती है एक मजबूत विरोधी टीम, तब हर भारतीय फैन की नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, टीम इंडिया का स्क्वाड। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक तूफान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो सुनते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, रोहित शर्मा। अनुभव, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम है रोहित शर्मा। जब वो पारी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी अपने आप मजबूत हो जाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोला, उसने साफ कर दिया कि वो अभी भी अपने सबसे खतरनाक दौर में है। वनडे क्रिकेट में सैकड़ों मैच, हजारों रन, कई शतक और दोहरे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी कहता है।
उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल। संयम, आत्मविश्वास और विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी की पहचान बन चुकी है। शुरुआत में गेंद को समझना और फिर मौका मिलते ही मैच की दिशा बदल देना, यही उनकी खासियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने ये साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे। एक तरफ अनुभव की दीवार तो दूसरी तरफ युवा जोश की आग। शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना और फिर अचानक रन गति को आसमान पर पहुंचा देना, यही वो अंदाज है जो विरोधी टीम को पहले ही झटके में बैकफुट पर धकेल देता है। और अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा है एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, ईशान किशन। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी वक्त मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में एक ऐसा नाम जिसकी वापसी ने क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है, ईशान किशन। लंबे समय बाद टीम में लौटे ईशान किशन इस वक्त शानदार लय में हैं। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तानी से अपनी टीम को खिताब जिताना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि मौका मिलने पर वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें मध्य क्रम की, तो यहाँ भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, विराट कोहली। अब दोस्तों, जैसे ही टीम थोड़े दबाव में आती है, मैदान पर उतरता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, विराट कोहली। क्रीज पर कोहली का टिक जाना मतलब विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाना। एक छोर से विकेट गिरते रहें लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े हों तो भारतीय फैंस को पूरा भरोसा रहता है कि मैच अभी भारत के हाथ से गया नहीं है। दबाव की घड़ी हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट कोहली का नाम ही उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में लगातार शतक और शानदार पारियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। अनुभव, तकनीक और जुनून, तीनों का अद्भुत मेल है विराट। उनके साथ मध्य क्रम में भरोसे की दीवार बनकर खड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मुश्किल हालात में टिक कर खेलने की क्षमता, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, युवा जोश की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सामने आता है। भले ही वनडे में उन्हें अभी ज्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन T20 क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन बताता है कि वो लंबी पारी खेलने और टीम को मजबूती देने का माद्दा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की जो किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसा नाम जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन अपने आप मजबूत हो जाता है। रन बनाना हो या जरूरी विकेट निकालना, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके साथ अक्षर पटेल जो मुश्किल समय में शांत रहकर टीम को संभालते हैं। गेंदबाजी में किफायत और बल्लेबाजी में भरोसा, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन अक्सर भारत को संकट से बाहर निकालता है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर युवा ऊर्जा और शानदार नियंत्रण के साथ टीम में शामिल हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। विकेट कीपिंग और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश राहुल को। शांत दिमाग, सटीक फैसले और भरोसेमंद बल्लेबाजी, राहुल की कप्तानी में टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव की फिरकी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर, मोहम्मद शमी की घातक स्विंग, अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की धार और हर्षित राणा की युवा रफ्तार, ये चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये है अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और संतुलन का ऐसा संगम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।